हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र देश के विकास में किस प्रकार सहायक है। इस टॉपिक में हम जो पॉइंट कवर करने वाले हैं वो है लोकतंत्र से क्या आशय है, लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र देश के विकास में किस प्रकार सहायक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे यूजफुल वीडियो मिलती रहे। हाँ तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला हमारा टॉपिक है लोकतंत्र से क्या आशय या फिर लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें सत्ता सीधे या निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों के पास होती है। यह नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान कराता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है। मतलब कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र जो है वो एक सरकार का रूप है। इसमें जो सत्ता होती है वो किसके पास होती है, जनता के पास होती है, उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से जिनको कि वो वोटिंग द्वारा चुनते हैं। ठीक है। इसमें जो है जो ये सरकार ये निश्चित करती है कि सरकार जो है वो लोगों के प्रति जवाबदेह है। ठीक है। सरकार जो भी काम करेगी वो लोगों के लिए करेगी, उनके भले और उनके विकास के लिए करेगी। अन्य शब्दों में लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी व्यवस्था है। देश की यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बात करी लोकतंत्र क्या है या लोकतंत्र से क्या आशय। लेकिन अगर लोकतंत्र को हमें एक वाक्य में समझना रहे तो हम किस प्रकार समझेंगे। तो इसके लिए एक वाक्य प्रसिद्ध है जो कि है जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। ओके। अब हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड पॉइंट जो कि है लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं जो कि दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। डेमो का अर्थ होता है जनता। ठीक है। और क्रेसी का अर्थ होता है शक्ति या शासन से। तो इन दोनों का ही शाब्दिक अर्थ हुआ लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन, लोगों के द्वारा शासन। ठीक है। तो ये बात हो गई लोकतंत्र की। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है लोकतंत्र की परिभाषा। फर्स्ट है जॉनसन के अनुसार प्रजातंत्र शासन का वह रूप है जिसमें प्रभु सत्ता जनता के सामूहिक रूप से निहित हो। ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि प्रजातंत्र शासन का वह रूप है जिसमें कि जो प्रभु सत्ता रहती है वो जनता में सामूहिक रूप से क्या रहती है, निहित रहती है। ओके। सेकंड है अब्राहम लिंकन। इन्होंने कहा है कि प्रजातंत्र शासन जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा संचालित शासन है जो कि अब्राहम लिंकन ने कहा है। तीसरा है सिले के अनुसार प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब है हमारा फोर्थ पॉइंट जो कि है लोकतंत्र किस प्रकार देश के विकास में सहायक है। पहला पॉइंट है आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र जो है वो आर्थिक विकास और विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है। क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार जो रहती है वो अधिक स्थिर और जवाबदेह रहती है। मतलब कि लोकतंत्र सरकार कैसे रहती है, जवाबदेह रहती है, स्थिर रहती है। इसलिए ये जो निवेश है और आर्थिक गतिविधियों जो है इनको प्रोत्साहन करती है या फिर बढ़ावा देती है। ठीक है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है। लोकतंत्र की स्थापना इसलिए की जाती है क्योंकि इसमें व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा जो है वो की जाती है। इसमें भाषण, धर्म, संघ आदि की स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति को दी जाती है। मानव विकास को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र जो है मानव विकास को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र द्वारा बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर सहित मानव अधिकार के विकास के उच्च स्तर से भी जो है जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है असमानता को कम करता है। लोकतंत्र अधिक समतावादी होते हैं क्योंकि वे सभी
नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान अवसर को बढ़ावा देते हैं। इससे जो असमानता जो रहती है वो कम होती है और जो समानता है वो बढ़ती है। ठीक है। स्थिरता को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र जो है गैर लोकतंत्र शासकों की तुलना में लोकतंत्र अधिक स्थिर होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों और चिंताओं के प्रति अधिक संवेदनशील होती है और सत्ता को बनाए रखने के लिए हिंसा या दमन का सहारा लेने की संभावना कम होती है। मतलब कि लोकतंत्र कैसा है, एक स्थिर सरकार है, स्थिरता को क्या देता है, बढ़ावा देता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कुछ पॉइंट है जिनके अनुसार लोकतंत्र जो है वो देश के विकास में जो है सहायक होता है। अंत में हम यही कहेंगे कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता खुद अपने प्रतिनिधियों को जो है चुनाव द्वारा चुनती है और वो उन पर शासन करता है और अपने देश के नागरिकों के लिए विकास के अवसर उपलब्ध कराता है। हमारा टॉपिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र किस प्रकार देश के विकास में सहायक है, यहीं ख़त्म होता है। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो से ज़रा भी हेल्प होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।